हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट स्टेट का अगेन पार्ट 2 लेकर आए हम। पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग अपने साथ वर्ल्ड मैप लेकर बैठिए और उसमें आप लोग साथ साथ में टिक करते चलिए ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेट हम आज ले रहे हैं ये है हॉर्मोज स्ट्रेट। हॉर्मोज स्ट्रेट जो है ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हॉर्मोज स्ट्रेट जो है ये आपको बेसिकली कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखिए पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है। आप लोग कहां पर जाएंगे, आप लोग एशिया के पास में, कल मैंने आपको बाबे मंडल पढ़ाया था, है ना, वहां पर थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ईरान और के बीच में यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओमान, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हडसन स्ट्रेट। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था एक हडसन बे होती है कनाडा के पास, ये देखिए हडसन बे है, तो हडसन बे है तो उसके पास में ही आपको हडसन स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली गल्फ ऑफ हडसन एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में आपको देखने के लिए मिलती है ये, और हम ऐसा बोल सकते हैं हडसन बे एंड लैब्राडोर सी के बीच में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। लोकेशन इसको कनाडा के पास आप मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास जिब्राल्टर स्ट्रेट, देखिए इसलिए उसके बारे में मैंने इतना बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को ज्वाइन करने का काम करता है, ये पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रेट्स जो होती है वो ज्वाइन करने का काम करती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और किस किस को कनेक्ट कर रही है, तो स्पेन और मोरक्को को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। अगर मैं बात करूं तो ये आइबेरियन पेनिनसुला में बेस्ड है और ये बहुत नैरो स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है और स्पेन को मोरक्को से कनेक्ट करती है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करने का ये काम करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी, बस ये जो स्ट्रेट है ये इलीगल इमिग्रेशन के लिए यूज होती है, अफ्रीका से लोग यूरोप चले जाते हैं इसी के द्वारा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको क्या क्या है, तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेन दिख रहा है आप लोगों को और यहाँ पर आपको मोरक्को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने के लिए मिल जाएगी, ये स्ट्रेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैगेलन स्ट्रेट। अब मैं मैगेलन स्ट्रेट की जब बात करती हूँ तो पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन, हम बेसिकली चिले की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चिले किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है। अगर आप लोगों को मिल गया है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कहां पर आपको मिला है। तो ये देख लीजिए, ये चिले दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी के पास भी देखिए बहुत छोटा सा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, हो सकता है आपके मैप्स में शो ना हो रहा हो, तो अब ऐसा जूम तो कर नहीं सकते हैं कॉपी वाला, बट फिर भी वहां पर देख लीजिए साउथ अमेरिका इसमें दे दिया है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मकस्सर स्ट्रेट, है ना। मकस्सर स्ट्रेट जो है ये जावा सी और सेलिबीज सी के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली इंडोनेशिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए मकस्सर स्ट्रेट दिख रहा है, ये बोर्नियो दिख रहा है आपको, सुलावासी आइसलैंड भी इसी का है, ये जावा सी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर दिख जाएगा मकस्सर स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास सोगारो स्ट्रेट, इसको सोगारो नहीं बोलेंगे, सोगारो स्ट्रेट बोलेंगे। ये जापान सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में मौजूद है, देखिए सी ऑफ जापान दिख रहा है आपको, ये पैसिफिक ओशियन है, इसके बीच में आपको सोगारो स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली होकाइडो होन्शु आइसलैंड जो जापान के मेन है, 4 मैंने आपको बताए थे मेन आइसलैंड है जापान के, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, है ना, तो यहाँ पर आपको 2 आइसलैंड्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास तातर स्ट्रेट। तातर स्ट्रेट जापान सी एंड ऑस्टोक सी के बीच में देखने के लिए मिलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर सी ऑफ ऑस्टोक है और यहाँ पर सी ऑफ जापान है, यहाँ पर आपको तातर स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं बेसिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर अप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम मैपिंग की सीरीज आपके लिए लेकर आए तो आप लोग उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप कमेंट लिखेंगे कि हाँ हमें मैपिंग चाहिए है, तब जाकर हम अब मैपिंग की सीरीज आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास
फोवियुक्स स्ट्रेट, फोवियुक्स स्ट्रेट बेसिकली साउथ पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिल जाएगी, न्यूजीलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, स्टीवर्ड आइलैंड है, साउथ आइलैंड है, देखिए ये फोवियुक्स स्ट्रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूजीलैंड की एक और स्ट्रेट के बारे में पढ़ाया है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड को सेपरेट करने का काम करता है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसका नाम क्या था। फिर आ जाता है हमारे पास ताइवान स्ट्रेट, जिसको हम फार्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से ही ये जानी जाती है, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी को ज्वाइन करने का काम करती, बेसिकली चाइना और ताइवान के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोहाई स्ट्रेट, बोहाई स्ट्रेट अगेन बोहाई सी को कनेक्ट करता है येलो सी से, ये देखिए बोहाई सी है और येलो सी इसको कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है, बोहाई स्ट्रेट इसका नाम है। मार्जिनल सी है विच इज नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ अ येलो सी। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिया स्ट्रेट, नाम से ही समझ में आ रहा है कहां पर आ जाएगा, कोरिया, तो कोरिया, साउथ कोरिया और जापान को कहीं ना कहीं की लोकेशन में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा कोरिया स्ट्रेट हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जमाइका चैनल, जमाइका चैनल आ गया है, ये कैरिबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक में देखने के लिए मिलेगा, जमाइका और हिस्पैनियोला में है जो जगह, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने क्यूबा आप लोगों को पिछले बार पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ की भी मैंने आपको स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, देखिए दिख रहा है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा पढ़ाया था, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जमाइका एक छोटा सा आइसलैंड दिखेगा, उसके बाजू में ही आपको एक आइसलैंड और देखने के लिए मिल रहा है हिस्पैनियोला, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देखिए अंडमान एंड निकोबार में दिखेगा, द अंडमान सी एंड द बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करने का काम करता है, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको एक 9 डिग्री चैनल भी है और 8 डिग्री चैनल भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट में मुझे जल्दी से लिखकर बताइए 9 और 8 डिग्री चैनल्स किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, कार निकोबार आइसलैंड एंड लिटिल अंडमान, देख लीजिए कार निकोबार एंड लिटिल अंडमान, ये देखिए लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है, इनके बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंग्लिश चैनल, ये जो है ये अटलांटिक ओशियन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नदर्न फ्रांस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला पुरुष, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने स्ट्रेट ऑफ डोवर आप लोग को पिछली बार पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इंग्लिश चैनल के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट जो होती है वो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से कनेक्ट करती है, ये देखिए सी ऑफ अजोब है और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, जिसका नाम क्या है, कर्च स्ट्रेट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया फ्रॉम तमान पेनिनसुला ऑफ रशियन, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्रीमिया भी चर्चा में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए यूक्रेन के पास है, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक जावा सी एंड इंडियन ओशियन में देखने के लिए मिल जाएगा, बेसिकली बाली इंडोनेशिया के बीच में आपको देखिए सुंडा स्ट्रेट मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पर आपको लैम्बोक स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो तीनों आसपास हैं, आपको मिल गई देखने। फिर आता है बाली स्ट्रेट, तो बाली स्ट्रेट वही अगेन जावा और बाली के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए। नेक्स्ट इस्थमस, अब इस्थमस क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है विथ सी और आइदर साइड फॉर्म अ लिंक बिटवीन टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड, दो एरियाज ऑफ लैंड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। तो पनामा इस्थमस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, इंपॉर्टेंट है। तो पनामा कैनाल बनाई गई थी, पनामा इस्थमस है, ठीक है। ये सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये इस्थमस, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्टेट्स का चैप्टर खत्म होता है, हमने दो इसके सेक्शन किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम मैपिंग की सीरीज लेकर आने वाले, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि यस यू नीड अ मैपिंग सीरीज, तो हम सेपरेट मैपिंग सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम पहले एक दिन एशिया कॉन्टिनेंट कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें उसकी, देन फिर हम मूव करेंगे यूरोप की तरफ, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे और हर एक कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो मैं आपको बताते चलूंगी। तो होप अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताइए।
और हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू सो मच।